मैं अमन प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल स्टडी बंक में। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए स्ट्रेटेजी जानेंगे दोस्तों, कैसे कम समय में हम लोग अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मैंने भी 2021 का जो है जीडी क्रैक किया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग जो 10 जनवरी से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग बेस्ट स्ट्रेटेजी जानेंगे, सबसे शानदार स्ट्रेटेजी कि कम समय में क्या पढ़ा जाए कि जिससे कि आपका स्कोर जो है बूस्ट हो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे दोस्तों। पहले तो जानेंगे कि सेट कैसे लगाने हैं आपको, किताबें कौन कौन सी पढ़नी है दोस्तों आपको, और करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, सेफ अटेम्प्ट क्या होने वाला है आपका दोस्तों, और स्कोर कैसे बढ़ाए दोस्तों, और जो एग्जाम से 5 दिन पहले आपको क्या करना है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आती है आपकी कि इस सेट कैसे लगाना है। सबसे पहले तो जो सबसे आपका जो पैटर्न जान लेते हैं दोस्तों कि आपका ब्रीफ में पैटर्न जान लेते हैं कि आपका पैटर्न क्या है दोस्तों। इस बार का जो पैटर्न चेंज हुआ है दोस्तों, तो आपके जो मैथ में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। 20 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के होंगे, और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के आएंगे, और हिंदी में 20 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के आएंगे। जिन्होंने इंग्लिश लिया है वो इंग्लिश यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। जीएस में आपके 20 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे। टोटल आपको 60 मिनट मिलेगा, 1 आवर मिलेगा। इसमें जो माइनस मार्किंग है दोस्तों आपकी वो 1/2 की यानी 0.5 नंबर की। तो आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन उसमें से अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका 1 नंबर कट जाएगा दोस्तों। तो आते हैं दोस्तों पहले तो सेट पे। इस सेट पे दोस्तों आपको जो सेट पर डे 1 लगाना है दोस्तों अपना। अगर आप स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको पर डे 1 सेट लगाना है। अगर आपके पास समय नहीं है, आप पर डे 1 सेट नहीं लगा पा रहे हैं, तो दोस्तों 2 दिन में आप 1 सेट लगाइए जरूर से जरूर कि 1 सेट आप 1 दिन में 1 सेट लगाइए और दूसरे दिन उसको एनालाइज करिए दोस्तों। सेट लगाना ही महत्वपूर्ण बात नहीं होती, महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि आप सेट को एनालाइज कैसे करते। तो एनालाइज भी करते रहिए प्रॉपर उसको, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले वो आपको नोट डाउन कर लेना दोस्तों। अब बात आती है कि ये हो गया आपका। बात आती है कि किताबें कौन कौन सी पढ़नी है दोस्तों। किताबें आप मैथ रीजनिंग के लिए दोस्तों सिर्फ प्रीवियस ईयर फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों आपने जो रीजनिंग के नोट्स बनाए हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट बनाए, जैसे कैलेंडर हो गया, फिगर काउंटिंग हो, तो उनको रिपीट कर लीजिएगा दोस्तों। और जो मैथ रीजनिंग में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाना है। और बात आती है दोस्तों जीएस कहाँ से पढ़े। जीएस आपको सिर्फ दोस्तों लूसेंट से पढ़नी है और कहीं से भी नहीं पढ़नी। जिन्होंने एमसीक्यू आप दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे अभी मत देखिएगा, क्योंकि आप एमसीक्यू केवल वही बंदे देखेंगे जिन्होंने अपना जीएस का कोर्स कहीं से कंप्लीट कर रखा है, या बुक से पढ़ रखा है, या किसी टीचर के माध्यम से अपना कोर्स कंप्लीट कर रखा है। वो अपनी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू लगा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने जीएस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, वो एमसीक्यूज नहीं लगाएंगे, वो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या पता आप एक दिन में 100 एमसीक्यूज लगा रहे हैं, उनमें से क्वेश्चन नहीं आया आपके पेपर में, बाई चांस आपने वो टॉपिक पढ़ रखा है पूरा, उस टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। इस वजह से कह रहे हैं एमसीक्यूज मत पढ़िए दोस्तों। और आपको जो हिंदी पढ़नी है वो हिंदी की आपकी लूसेंट की बुक आती है दोस्तों, आप वहाँ से हिंदी पढ़ सकते हैं, या आदित्य पब्लिकेशन की भी हिंदी की बुक आती है दोस्तों, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में आपको कुछ वैसा समझने वाला प्रोसेस है नहीं, सिर्फ आपको याद करने वाला है। शुद्ध वर्तनी है, पर्यायवाची, विलोम शब्द है, मुहावरे है, अनेकार्थी शब्द हैं, और जो सेंटेंस करेक्शन वाला होता है दोस्तों, वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य को अरेंजमेंट करना दोस्तों, ये सब आने वाला। और कोई उसमें हिंदी में ज़्यादा चीज़ें नहीं आने वाली दोस्तों। और आपको किताबें कौन सी पढ़नी ये को बता दिया है दोस्तों। बात आती है करंट अफेयर की दोस्तों। करंट अफेयर के लिए दोस्तों आपको सिर्फ एसपीडी पढ़नी है दोस्तों। किताबें तो आपको करंट अफेयर के लिए बहुत सारी मिल जाएंगी कि हम ये से पढ़ लीजिए, ये सबसे बेस्ट है दोस्तों। आपको जो एज इट इज जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हमने 2021 का जो जीडी दिया था, मैंने भी एसपीडी से करंट अफेयर पढ़ी थी, तो उससे सेम क्वेश्चन मिल रहे थे दोस्तों। तो करंट अफेयर के लिए सिर्फ आपको एसपीडी पढ़नी और कोई भी फॉलो बुक नहीं करनी। और दोस्तों करंट अफेयर जो आपको पढ़नी है लास्ट 6 मंथ की पढ़ना दोस्तों। और करंट अफेयर आपने अगर पहले से ही कंप्लीट कर रखा तो आपके लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। आप उसी को रिवीजन कर लीजिए। करंट अफेयर सिर्फ उतनी ही पढ़ना जितनी कि आपको रिवाइज कर सके दोस्तों। क्योंकि आप एक बार अगर करंट अफेयर लास्ट की 6 मंथ की पढ़ चुके जाएंगे, वो ऑप्शन ऐसे रखेगा कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको पढ़े ना पढ़े कोई बेनिफिट नहीं हो। तो आप करंट अफेयर लास्ट के 15 दिन में आप अगर 3 महीने की कवर कर सकते हो, उसको दोबारा रिपीट कर सकते हो, तो आप 3 महीने की कवर कीजिए। और करंट अफेयर तो पीछे से ना उठा करके आगे से उठाइए। जैसे कि आपका पेपर जनवरी में, तो दिसंबर की कंप्लीट करिए, फिर नवंबर की, फिर आपके अक्टूबर की कंप्लीट करिएगा दोस्तों। करंट अफेयर के लिए सिर्फ एसपीडी ही फॉलो करिएगा दोस्तों। ये हम आपको बुक दिखा देना चाहते हैं, ये है आपकी एसपीडी की बुक दोस्तों। इसको ये आपका कवर है, आप इसकी जो लेटेस्ट वर्जन आने वाला है आपकी दिसंबर में आ जाएगा आपका, तो आपको वहाँ से दिसंबर की पूरी उसमें मिल जाएगी दोस्तों। तो आप वहाँ से करंट अफेयर के लिए फॉलो कर सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो है कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना है? दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम पे जो आपको सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ना है वो मैथ, रीजनिंग और हिंदी पढ़ना है दोस्तों। मैथ, रीजनिंग, हिंदी में आप फुल टू फुल मार्क्स गेन किए जा सकते हैं दोस्तों, और गेन किए जा सकते हैं और गेन करने वालों ने किए भी हैं। तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा, और जीएस के ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। जीएस आप चाहे जितना पढ़ लें दोस्तों, आप 10 से 12 अटेम्प्ट ही कर पाएंगे। जो जीएस जिनका कोर्स कंप्लीट है वो एक्चुअली में 16-17 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से दोस्तों। लेकिन जीएस आपका क्या करवाता है, मेहनत ज़्यादा करवाता है, लेकिन आपको वो आउटपुट कम देता है दोस्तों। जीएस आपको मुश्किल से आप पर डे 2 घंटे पढ़ लीजिए, बहुत है दोस्तों। इसलिए आपको जीएस ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों। और जो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा आपको दोस्तों पढ़ना है, आपको मैथ पढ़ना है आपको। फिर आपको दोस्तों रीजनिंग पढ़नी है आपको दोस्तों। फिर आपको हिंदी पढ़नी है दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको हिंदी पढ़नी है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में जीएस रखनी है। और रही दोस्तों बात जीएस और करंट अफेयर में, जीएस और करंट अफेयर में मैं सबसे पहले जो प्राथमिकता दूंगा वो करंट अफेयर को प्रायोरिटी दूंगा दोस्तों। क्योंकि आप जीएस को पढ़ लेंगे लेकिन उससे क्वेश्चन फंसे या ना फंसे, लेकिन लास्ट की आप करंट अफेयर 6 मंथ की कंप्लीट करके जाते हैं तो उससे पक्का अगर आप 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलते हैं तो 2 क्वेश्चन परफेक्ट करके ही आएंगे दोस्तों। तो ये आपको हमने सब्जेक्ट बता दिया, आपको कौन सा ज़्यादा पढ़ना है, किसको ज़्यादा समय देना है दोस्तों। हाँ, अगर आपका इन तीनों में से कमांड अच्छी है तो आप जीएस के ऊपर जा सकते हैं दोस्तों, वो आपका बेस्ट होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाला है दोस्तों। सेफ अटेम्प्ट बता दें दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो सेफ अटेम्प्ट रहेगा दोस्तों वो आप 20 क्वेश्चन आपके आएंगे दोस्तों, जिसमें कि आपके 40 नंबर के रहेंगे। तो आप 20 में से कम 18 दोस्तों राइट करने की कोशिश करिए दोस्तों। कम से कम 18 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने पहले ही छोड़ दिए हैं दोस्तों। इसी तरीके से आप रीजनिंग में भी 18 क्वेश्चन किए जा सकते हैं दोस्तों, और हिंदी में भी आपके 2 क्वेश्चन छोड़ के 18 क्वेश्चन किए जाए। जीएस के ऊपर हम नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि जीएस आपको चाहे जितना पढ़ ले, एवरेज जो स्टूडेंट का जो अटेम्प्ट रहता है वो 10 से 12 करने को तो आप पूरे 20 में 20 कर दे, लेकिन उसमें क्या फायदा 6-7 ही सही हो। तो दोस्तों जीएस में, और अटेम्प्ट भी आपको सबसे कम जीएस में ही करना। यहाँ फुल टू फुल अटेम्प्ट कर सकते हैं 20 में 20 अटेम्प्ट, लेकिन जीएस में आप फुल टू फुल अटेम्प्ट मत करिए। भले आपको अगर आता है, आप फुल श्योर है, 100% श्योर है तो आप फुल अटेम्प्ट कर दीजिए। बाकी अगर जीएस में आप थोड़ी सी लूज है तो आप जीएस में ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश ना कीजिए, जितने एक्यूरेट है सिर्फ वही करने की कोशिश करिए। तो जीएस में आप 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 18, 54 नंबर ये हो गए आपके, और 10 नंबर हम इसमें जीएस में मान लेते हैं तो आपके 54-10-64 नंबर हो गए दोस्तों। 64 नंबर हो गए, यानी कि आप ये 64 क्वेश्चन आपने राइट कर दिए। 64 क्वेश्चन जब राइट कर दिए तो आपके 64 गुना एक क्वेश्चन 2 नंबर का 128 नंबर आपको मिले। 128 नंबर मिले, अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो ये लगभग आपके 80% के आसपास जाएगा दोस्तों। 80% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार जो ओबीसी में सिलेक्शन हुआ है वो 76% पे दोस्तों, जो फाइनल कट ऑफ लगी वो 76% पे लगी। तो इस बार की कट ऑफ जो हो सकता है, वैकेंसी ज़्यादा है, टोटल 45,284। तो इस बार हो सकता है दोस्तों कट ऑफ कम जाए, लेकिन आपको इसको टेंशन मत लेना कि कट ऑफ कम जाएगी तो हम कम पढ़ेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं हो। और पेपर को काफ़ी हल्के में मत लेना, और जो पूरी जी जान से लगा के 6-7-8 घंटे आप पर डे पढ़िए दोस्तों, इसको हल्के में मत लेना दोस्तों। आप 80%, आप 64 क्वेश्चन राइट करेंगे तो आपको 80% तक आपको गेन मिल जाएगा। 80 में हम कहते हैं आपने 64 अटेम्प्ट करा, आप इसमें से 2% 1-2 नंबर बाई चांस आपके 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके तब भी आपके 78% के आसपास अगर बना रहे हैं तो आप दोस्तों एकदम सेफ है, और ये आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। 78% इस बार आपको पक्का फाइनल सिलेक्शन दिला देगा दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कोर कैसे कराएं दोस्तों। स्कोर बढ़ाने के लिए आपको, स्कोर बढ़ाने में दोस्तों आपके दो टाइप के स्टूडेंट बन रहे होंगे जो मॉक दे रहे हैं। तो मॉक दे में एक तो वो जो 100 प्लस जा रहे हैं, और दूसरा वो जो 100 के अंडर में है, जो 100 से कम है दोस्तों, जिनका स्कोर दोस्तों 100 से कम आ रहा है दोस्तों। जो 100 प्लस जा रहे हैं दोस्तों उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका, यानी उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उनके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर है दोस्तों, तो वो सिर्फ अपना प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस लगाते रहें, और पर डे 2-3 मॉक्स लगाएं और उनको एनालाइज करें। और जो क्वेश्चन अगर आपको टफ लगता है तो वो उसको नोट करें। बाई चांस आपके किसी चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप वो चैप्टर लगा सकते हैं और अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। एक वो कैंडिडेट होंगे जिनका स्कोर 100 से नीचे जा रहा है दोस्तों, 100 से नीचे जा रहा है, यानी उनके कॉन्सेप्ट क्लियर अभी नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, यानी उनको अभी चैप्टर वाइज पढ़ने की जरूरत है, तो वो चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैथ रीजनिंग और हिंदी को चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए कि पर डे आपके पास समय कम बचा है, केवल 15 ही दिन बचे हैं दोस्तों, तो उनको पास समय कम बचा है तो
पर डे एक चैप्टर उठाए मैथ का, उससे 10 से 12, जैसे हमने परसेंटेज उठाया तो उसमें 10 से 12 टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो उनके 2-2 3-3 क्वेश्चन लगा दो दोस्तों। इनसे उनकी कम समय में दोस्तों एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, तैयारी हो सकती है और काफ़ी नंबर स्कोर में आपको गेन भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये रही दोस्तों स्कोर कैसे बढ़ाएं। अब दोस्तों चलते हैं कि एग्जाम्स जब है आपके तो उससे 5 दिन पहले क्या करना हो। तो एग्जाम जब आपका शुरू होने वाला है, अगर उससे जैसे आपका एग्जाम 10 जनवरी को है तो आप 5 दिन उससे पहले 5 दिन पहले क्या करें दोस्तों, आप ये मॉक देना बंद कर दें, मॉक देना बंद कर दें। मैथ रीजनिंग को कभी ना छुए और मॉक देना दोस्तों बंद कर दें, क्योंकि लास्ट के 5 दिन में आपकी स्पीड कुछ भी नहीं बढ़ने वाली दोस्तों। आपने जो पहले मॉक लगाए होंगे उन्हीं से जो आपको बेनिफिट मिलने वाला। मैथ रीजनिंग कभी छोड़ दें। अब आपको पढ़ना है तो लास्ट के जो 5 दिन बचेंगे पेपर से 5 दिन पहले वाले दोस्तों, उसमें आपको केवल करंट अफेयर पढ़नी है, केवल जीएस पढ़नी दोस्तों, और कुछ भी नहीं पढ़ना दोस्तों। और करंट जीएस में भी दोस्तों, अगर जीएस में जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सोचते हैं कि हम जीएस में कम से कम 5-6 नंबर का गेन कर सकते हैं, तो दोस्तों जीएस में भी सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कीजिए, फिर पॉलिटी कंप्लीट कीजिए और फिर स्टैटिक जीके का भी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को। अगर आप एसएससी जीडी इसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं और पॉलिटी कंप्लीट करते हैं और स्टैटिक जीके कंप्लीट करते हैं और करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं तो आप इसमें से कम 6 से 7 नंबर इसमें देखने को मिलेगा, हर शिफ्ट में दोस्तों देखने को मिलेगा दोस्तों। ये आपकी रही आपकी पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी दोस्तों। आपको आई होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इस एसएससी जीडी के और भी हमारे चैनल पे दोस्तों एसएससी जीडी की क्लास चलने वाली है दोस्तों। आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों और हिंदी के भी चैप्टर वाइज क्लासें चलेंगी दोस्तों। और करंट अफेयर भी आपको मंथली वाइज और वीकली वाइज हो सकता है मिल जाएंगे दोस्तों। और आपको कोर्स इसमें रेगुलर वीडियो चलती रहेंगी दोस्तों कि आप उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। और जो आप का चैप्टर वीक है आप वो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।